ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब गुरुजी से जानेंगे महालक्ष्मी योग के बारे में। पर उससे पहले एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मधु बोल रही हूँ। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष मंत्रा में आपका। किसके बारे में सवाल मेरे को अपने ही लिए पूछना है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 2 अक्टूबर 1954। 1954। हाँ जी। टाइम बताइए। ये मॉर्निंग का है, 2:51। मॉर्निंग 2:51। हाँ जी। 1 तारीख की जो रात होती है ना, मॉर्निंग हो जाती है 2। जी जी जी। और स्थान बताएं। स्थान दिल्ली। दिल्ली। क्या सवाल आप करना चाहते हैं? सवाल ये है कि मेरा एक तो परेशानी है खत्म नहीं होती, आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा रहती है जी, और घर में भी ना कुछ शांति नहीं है। बिल्कुल जान लेते हैं। काफी परेशान साउंड कर रही हैं, कुछ उपाय बता दीजिए और कैसा रहेगा आने वाला समय इनके लिए। मधु जी, आपकी कुंडली मेरे सामने कुंडली बनी हुई है। इसमें शुक्र की महादशा है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। जो बुध है वो आपकी कुंडली में अच्छे घरों के मालिक नहीं है और इन द सेंस की नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। चंद्रमा लगन का मालिक होकर के नीच राशि में पंचम भाव में स्थित है और लगन में गुरु है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप हो ना हो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। आपका मन भी साफ है और आपके लिए इसलिए उपाय सक्षम हैं। आपका एक योग ऐसा है चंद्रमा और गुरु का पंचम दृष्टि चंद्रमा पे है, तो ऐसे में और गुरु चंद्रमा से नवम में है। आप माँ लक्ष्मी के वही श्री सूक्त के साथ पंडित जी को बुला करके आप यज्ञ करवाएं। उससे आपके घर में अन्न और धन दोनों की बरकत होने लगेगी। और एक मोती धारण करें अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में, चांदी में धारण करें सोमवार वाले दिन सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और जैसे मंदिर में जाकर के दूध दान करना पूर्णिमा के दिन भी आपको शुभता प्रदान करेगा। और आप चिंतित ना हो, आपका कुछ समय है जो जिसे मान लें कि जनवरी 18 तारीख तक का समय जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इसको लेकर के, फिर धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। आप चिंता ना करें। बिल्कुल मधु जी, जो ये परेशानी है, उदासीनता है आपकी आवाज़ में, इसको दूर भगा दीजिए और जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं उनको ज़रूर अपनाइएगा। उम्मीद यही करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मधुर कुमार बोल रहा हूँ रांची से। जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है उसे बिल्कुल कम कर लीजिए ताकि हम आपको साफ तौर पर सुन पाए। ओके, थैंक यू। किसके बारे में सवाल आप करना चाहते हैं? मेरी बेटी का नाम अंकी है। अंकी? हाँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 20/3/1990। 20/3/1990। जी, टाइम बताएं। टाइम 1:55 AM। 1:55 AM। धनबाद। जी, धनबाद। क्या सवाल आप करना चाहते हैं अंकी से उसे संबंधित? कौन सा लाइन में जाना चाहिए? बिल्कुल, 12th में है। ऐसी उसकी इच्छा इंजीनियरिंग में जाने की है। जी बिल्कुल, जान लेते हैं अपनी बेटी के बारे में सवाल क्या है। अंकी को लेकर सवाल है। बहुत ही खूबसूरत सा नाम है इनकी बेटी का, तो क्या कहेंगे आप, फ्यूचर कैसा रहेगा? जी मदन जी, आपकी बिटिया जो अंकी हैं इनके ऊपर शुक्र की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है। ये टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए अप्रोप्रिएट दशाएं हैं। और आपकी बिटिया जो है वो शनि और चंद्र लगन में इनकी कुंडली में है और गुरु की दृष्टि इसके ऊपर आ रही है, तो विद्या पूर्ण होगा। ये टेक्निकल एजुकेशन ले सकती हैं और वो आप इनको दिलवाएं और ये सफल रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। इनको आप पुखराज पहनने के लिए कह सकते हैं और एक पन्ना पहनने के लिए कह सकते हैं। उससे विद्या में भी लाभ होता रहेगा और आगे चल करके शादी विवाह और धन से भी संबंधित इनको लाभ होगा और प्रोफेशनल जो स्टेटस है वो इनका उन्नत होगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अलग अलग योग होते हैं, उसमें एक योग के विषय में आपने कहा था महालक्ष्मी योग ब्रेक के दौरान। तो महालक्ष्मी योग क्या होता है? किस प्रकार के लोग होते हैं जिनकी कुंडली में महालक्ष्मी योग होता है? महालक्ष्मी योग जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा योग जो बहुत कृपा करवाए, लक्ष्मी की बहुत अटूट संपत्ति का जो मालिक बना दे किसी को। जब भी लगन का स्वामी कुंडली का पंचम स्थान में हो, अगर आपकी कुंडली में आप देखें कि आपके लगन का मालिक पंचम में बैठ गया है और द्वितीय भाव यानी कि धन के घर का मालिक 11वें स्थान में हो, जो कि आय का घर है, और
उस द्वितीय भाव के स्वामी के ऊपर उसकी दृष्टि हो, द्वितीय जो सेकंड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप है उस पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में महालक्ष्मी योग घटित होता है। बिल्कुल तो टेक्निकल पार्ट आपने बताया है कि कौन सा ग्रह है किस राशि में या किस प्रकार से बैठा होता है तो महालक्ष्मी योग होता है। ऐसे लोग बहुत रिच होते हैं, बहुत वेल्दी होते हैं। कैसे होते हैं इस प्रकार के लोग, ये आपसे जरूर जानेंगे, पर बहुत दूर से कॉलर है, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हाँ, कोटेश्वर राव बोल रहा हूँ। किसके बारे में आप सवाल करना चाहते हैं? मेरा हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 24/9। किसके बारे में सवाल है आपका? मेरा भाई का बारे में। नाम बताएं सबसे पहले। कोटेश्वर राव। कोटेश्वर राव। हाँ जी, कोटेश्वर राव। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 24/9/70। 24/9/70। टाइम बताइए। 2:54। 2:54। ये कब का है, रात का है या दोपहर का है? रात का है। और स्थान बताएं हमें। नवरंगपुर, उड़ीसा। नवरंगपुर, उड़ीसा। क्या सवाल आप करना चाहते हैं? फ्यूचर क्या होगा मैडम? बिल्कुल जान लेते हैं। बिल्कुल, कैसा रहेगा ये? अपने भाई के बारे में सवाल किया है, फ्यूचर कैसा रहेगा और किस तरह का भविष्य में इनका काम रहेगा, किस प्रोफेशन में इन्हें जाना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? ये राव जी की हॉरोस्कोप में शनिदेव नीच राशि के दशम स्थान में हैं, जो कर्म स्थान है उसमें नीच के शनि हैं और कर्म स्थान के मालिक दूसरे घर में केतु के साथ हैं। तो आप यूँ कहें कि स्ट्रगल रहेगी इनिशियल ईयर्स में, जैसे अब इन्होंने रही ही होगी। अब 37 ईयर हो गए, 37 साल इनकी उम्र को हो गए। अब धीरे धीरे ये अपने प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर जमना शुरू होंगे, उसमें अपना प्रभाव छोड़ने लगेंगे और इनको फ़ायदा होने लगेगा। इनको चाहिए कि एक पुखराज धारण करें ताकि इनकी जो ये टाइम पीरियड है इसमें इनको पूरा लाभ मिल सके। और आप यूँ समझें कि ग्रेजुअली और स्ट्रगल करने के बाद इनको जीवन में सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और जैसे कि गुरुजी हमें बता रहे थे महालक्ष्मी योग के विषय में, ये और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, पर इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए ज्योतिष मंत्रा।